साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। भारत माता की, भारत माता की। हिमालय निनाद महोत्सव राज्य स्थापना के रजत वर्ष में, रजतोत्सव में 25 वर्ष की यात्रा पूरी हो रही है। उस अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे राज्यसभा के सांसद, वरिष्ठ नेता हमारे बहुत आदरणीय नरेश बंसल जी, पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सोनल मान सिंह जी, पद्मश्री पुष्पेश पंत जी, पर्वतीय महासभा लखनऊ के अध्यक्ष हमारे गणेश जोशी जी, पूर्व मुख्य सचिव आदरणीय नपलचाल जी, महानिदेशक संस्कृति युगल किशोर पंत जी, मधु भट्ट जी, उपाध्यक्ष संस्कृति विभाग एवं हमारे सभी आए हुए आज यहाँ पर हमारे अतिथिगण विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न स्थानों से आए हुए सभी हमारे देवभूमि के कलाकार, साहित्यकार, संगीतज्ञ, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबका आज के इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही मैं संस्कृति विभाग की पूरी टीम को भी इस भव्य आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। ये निनाद सांस्कृतिक संध्या सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे राज्य की संवेदना, संस्कृति और संकल्प का उत्सव है। निनाद अर्थात वो ध्वनि जो आत्मा को छूती है, आत्मा को छू जाए। और सच कहूँ तो उत्तराखंड की आत्मा का निनाद उसके लोकगीतों में, नृत्यों में, वाद्य यंत्रों और परंपराओं में ही बसता है। और जब हम उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो यह अवसर कृतज्ञता और गर्व का क्षण है। कृतज्ञता उन राज्य आंदोलनकारियों के प्रति है जिन्होंने अपने लंबे संघर्ष से, त्याग से, बलिदान से हमें उत्तराखंड की पहचान दी, उत्तराखंड राज्य स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। और गर्व इस बात का है कि हम सब ने मिलकर 25 वर्षों में देवभूमि उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक प्रदेश नहीं है, बल्कि एक संस्कृति, एक भावना और एक जीवन दर्शन है। यहाँ की नदियाँ हमें संयम सिखाती हैं, यहाँ के पर्वत हमें स्थिरता का पाठ पढ़ाते हैं और यहाँ की लोक संस्कृति हमें बताती है कि जीवन का असली सौंदर्य सादगी और सामंजस्य में बसता है। इसलिए हमारे जागड़, झोड़ा, चांचरी, हुड़का और रणभेरी ये केवल कलात्मक अभिव्यक्तियां नहीं, बल्कि ये हमारी आत्मा है। निनाद जैसे आयोजन हमें अपनी उसी मूल से जोड़ते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि आधुनिक विकास के साथ साथ संस्कृति की जड़ों को मजबूत रखना भी बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। मुझे बताया गया कि इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र की जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन सभी को इस निनाद के माध्यम से एक सूत्र में पिरोया गया है। एक और जहां हिमाचल के खोड़ा नृत्य ने समा बांधा, वहीं आसाम के बिहू और लद्दाख के जोबरा नृत्य ने इस मंच को जीवंत बनाया। साथ ही गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, प्रीतम भरतवाण जी, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी और मालिनी अवस्थी जी और सुरेश वाडेकर जी सहित अनेक कलाकारों ने
निनाद को अविस्मरणीय बना दिया। निनाद में प्रदर्शित की गई राज्य आंदोलन गैलरी हमें उन बलिदानों की याद दिलाती है जिनके कारण हमारा राज्य अस्तित्व में आया। निनाद ने सिद्ध कर दिया कि जब संस्कृति, कला और समाज एक साथ चलते हैं तो विकास में आत्मा का संचार होता है। भाइयों बहनों, आज जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की राह पर है, तब अपने लोकल को ग्लोबल बनाना ही सच्चा विकास है। इसलिए हमारी सरकार ने इसी सोच के साथ लोक कला, हस्तशिल्प, लोक संगीत, पारंपरिक कलाओं को नई पहचान देने की दिशा में अनेक नई पहलें प्रारंभ की हैं। हम लोक संस्कृति से लोक रोजगार के मंत्र को लेकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रत्येक 6 माह में अपने प्रदेश के लोक कलाकारों की जो सूची तैयार कर रहे हैं, उससे हमें जहां एक और लोक कलाकारों को सत्यापित करने में सहायता मिल रही है, वहीं हम उनकी सहायता भी कर पा रहे हैं। इस सूची की सहायता से हमारी सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान लगभग 3200 सूचीबद्ध लोक कलाकारों को प्रतिमाह 2000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा हम लोक कला के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और अस्वस्थ लोक कलाकारों को प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार लोक कला और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 महीने का लोक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन भी कर रहे हैं। इन्हीं कार्यशालाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को हमारी पौराणिक लोक संस्कृति, महत्ता और समृद्ध परंपराओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हम आर्ट गैलरियों की स्थापना भी कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित और संवर्धित और विकसित करने में सहायता मिल सकेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हम एक और जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हम हिंदी सहित विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हम अपनी स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए भी सतत प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी समृद्ध भाषाई विरासत से जुड़ी रहे। भाइयों बहनों, कोई भी राज्य कितना भी विकसित क्यों न हो जाए, परंतु अगर वो अपनी संस्कृति, अपनी लोक कलाओं और संस्कारों को जीवित नहीं रख पाता है, तो वो सच्ची प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि निनाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी संस्कृति और परंपराओं और संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर 2-3 जो राज्य के हमारे कलाकार हैं, उनके लिए घोषणा भी करना चाहता हूं कि वृद्ध एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों तथा लेखकों को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला एवं संस्कृति तथा साहित्य की आराधना में लगा दिया है, परंतु वृद्धावस्था व खराब स्वास्थ्य के कारण वह अपने जीविकोपार्जन में असमर्थ हो गए हैं, उनको दे अभी तक जो पेंशन 3000 रुपये मिल रही थी, अब उसको 6000 रुपये मासिक की जाएगी। संस्कृति विभाग के अंतर्गत सूचीबद्ध सांस्कृतिक दलों के कलाकारों का मानदेय एवं अन्य व्यवस्थाएं भारत सरकार के उपक्रम नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर NZCC की तर्ज पर दी जाएंगी। प्रदेश के समक्ष जनपद स्तर पर प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा, जिससे हमारे कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक अच्छा मंच इसके माध्यम से मिल सकेगा और लोगों के लिए भी जो है आसानी से कलाकारों के अभिनय और उनके प्रदर्शन को देख सकेंगे। सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण व प्रदर्शन हेतु राज्य में एक राज्य स्तरीय संग्रहालय एवं कुमाऊं गढ़वाल मंडल में एक मंडल स्तरीय संग्रहालय का निर्माण कराया जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से राज्य स्थापना की रजत जयंती की शुभकामनाएं देते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए
मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।